बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में वेलकम। अच्छा जी, एक्सरसाइज 9.2 बेटा हमारी सेपरेबल इक्वेशन से कंटिन्यू है और लास्टली हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक बेटा कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखें, आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। या e की पावर माइनस वाई को आप ला कर डिवाइड कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें सिंपल सबसे पहले यहाँ पर e की पावर x से डिवाइड करें। यहाँ पहले ये आएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू पावर माइनस वाई ओवर ई रेस टू पावर x, ठीक है। इसे आप लिख लेंगे x इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस एक्स। इसे बेटा आप लिख लेंगे x इंटू माइनस कॉमन निकाल लें, x प्लस वाई आ जाएगा, सही है। इसे अब आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। अब यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक ज़रा चेंज है बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। ये जो e की पावर बनी है ना x प्लस वाई, इसे ज़रा लेट कर लें z, पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये देखें। तो मैं दोनों तरफ ज़रा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया बेटा। अब डी एक्स ओवर डी एक्स तो हो जाएगा 1 के बराबर, आपके 1 प्लस और बाकी रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। लें जी, इस सारी की वैल्यू जो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? डी जेड ओवर डी एक्स के। इन तमाम वैल्यूज को उठाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट ऑल वैल्यूज इन 1, ऑल वैल्यूज इन 1। तो 1 में बेटा देखें, ये सारी चीज किसके बराबर है? डी जेड ओवर डी एक्स के बराबर है। तो इसकी जगह बच्चे लिख लिया आपने डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहां पर बेटा x की जगह x ही रहने देते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंशियल क्वेश्चन हम बना रहे हैं z और x में। नया वेरिएबल आ गया z और x, तो x रहेगा और z रहेगा। और ये सारा देखें किसके बराबर आएगा? e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? z। तो ये सारा बन जाएगा e की पावर माइनस z। अब आप देखें इजीली इसे आप सेपरेट कर सकते हो। ये आ जाएगा डी जेड ओवर ई की पावर माइनस जेड इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। देखें कितना आसान हो गया। ई की पावर जेड को आप ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा ई की पावर जेड इंटू डी जेड, ये आ गया एक्स इंटू डी एक्स। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें। दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करोगे बच्चे, ई की पावर जेड इंटू डी जेड आ जाएगा और इधर क्या आएगा बेटा? एक्स इंटू डी एक्स। ई की पावर जेड की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? वही होती है। और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ से आप ऐसा करें, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। यानी आप जानते हैं ई जब दूसरी तरफ जाएगा तो लॉग बन जाएगा। वो एक्चुअली होता है दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से। तो यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, सॉरी, तो ये जेड रह जाएगा इधर और इधर आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी। जेड की वैल्यू पुट कर दें। जेड किसके बराबर था? जेड मेरा था एक्स प्लस वाई के बराबर, तो इसे दोबारा आप एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी माइनस एक्स। ये जो एंड में एब्सोल्यूट लगाते हैं ना, यहाँ पर भी आप लगा लें। उसकी रीज़न ये होती है कि एहतियातन हम लगाते हैं कि लोग का जो आर्गूमेंट है, यानी लोग के आगे जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो खैर ना कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट सी का नहीं पता, वो शायद हो जाए नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए एहतियातन हम यहाँ पर मोड एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देते हैं। नहीं जी, आपका ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा आपको दिया हुआ है x इंटू ई की पावर में x का स्क्वायर है, फिर इसी में यहाँ पर प्लस y ऐड हो रहा है, फिर इसके साथ यहाँ पर dx मल्टीप्लाई है इक्वल टू y इंटू डी वाई। यहाँ पर देखें पहले वेरिएबल सेपरेट नहीं है, यानी एक y की वजह से जो इसकी पावर है ना ये वाली, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इसको आप अच्छे इस तरह लिख सकते हैं e की पावर x का स्क्वायर इंटू ई की पावर y इंटू डी एक्स, पावर सेपरेट कर ली, ब्रेक कर ली इसको, y इंटू डी वाई। अच्छा बेटा अब ये देखें, इसको लिख सकते हैं e की पावर x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ई की पावर y को लाकर आप इधर डिवाइड करवा देंगे इंटू डी वाई। शाबाश, इसे लिख लिया आपने e की पावर में माइनस वाई इंटू वाई इंटू डी वाई। अब वेरिएबल हो गए सेपरेट, अब जस्ट आप इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ, ये आएगा e की पावर x का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू e की पावर में माइनस वाई इंटू डी वाई। यहाँ पर देखो e की पावर x स्क्वायर है, तो इसकी पावर का डेरिवेटिव कितना बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा आएगा 2x। तो आपने क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और इस तरफ हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इधर पहले करें 2 से डिवाइड, 1/2 e की पावर x का स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स। देखो इधर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन नहीं लगेगी, इधर लगाने की जरूरत नहीं है, इधर आप लगाएंगे क्योंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव सिंपल आगे मौजूद है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, e की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव होता है -1, तो यहाँ पर सिंपल बीच में y है, तो ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाते हुए आप जानते हैं कि एक फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, एक सेकंड, और फर्स्ट आप उसे रखते हैं जिसका डेरिवेटिव लेना होता है, और डेरिवेटिव लेकर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें y अलजेब्राइक फंक्शन है और e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, यानी इसको एज अ डेरिवेटिव, और e की पावर माइनस वाई की करेंगे इंटीग्रेशन। वैसे एक फार्मूला होता है हमारे पास, एक टेक्निक होती है आई लेट, ये मैं अब लंबा हो जाएगा काम इधर बताऊंगा। तो आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनमें से जो उनसे लेटर जिस ऑर्डर से आ रहे हैं उनको उसी ऑर्डर से फर्स्ट पर रखना है आपने। लाइक यहाँ पर ए पहले है, ई बाद में है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ए और ई का कॉम्बिनेशन है। तो ए पहले है, ई बाद में, इसका मतलब ए वाला फंक्शन यानी वाई उसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और ई वाले को सेकंड फंक्शन। तो इधर आप लगाओगे इसका इस तरीके से, ए को फेंको बाहर, ई की पावर माइनस वाई की करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा इंटीग्रल, आप जानते हैं इस इंटीग्रल के अंदर दोबारा इसको लिखते हैं ई की पावर में माइनस वाई इंटू डी वाई इंटू इसी इंटीग्रल के अंदर जो बाहर फंक्शन रखा था उसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट क्लोज, और ये आएगा डी वाई। ये डी वाई कौन सा है, इस इंटीग्रल के लिए, बड़े के लिए। अच्छा इधर इसका डेरिवेटिव आगे मुकम्मल हो गया, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी सिंपल ई की पावर एक्स का स्क्वायर, बस वाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आप जानते हैं बेटा क्या होती है। अगर मेरे पास ये लिखा हो ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन बेटा होती है ई की पावर ए एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कौन है, -1, तो ये आएगा बेटा ई की पावर माइनस वाई ओवर -1, माइनस इधर भी यही है, ये आएगा ई की पावर माइनस वाई ओवर -1, डी वाई ओवर डी क्या होगा बेटा, 1 आ गया इंटू डी वाई। ये बच्चे बन गया माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये आ गया बेटा ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा अब इसको, ये वाला तो कुछ नहीं है, इसको एज इट इज नीचे उतारते जाएं, 1/2 ई की पावर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई। आगे ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन यही, फिर दोबारा ई की पावर माइनस वाई ओवर -1 प्लस ई की पावर माइनस वाई ओवर -1।
तो ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। अब आप कांस्टेंट सी ए के ऐड कर लें, तो ये कांस्टेंट सी मैंने ऐड कर लिया। ये आ गया बेटा जी ई की पावर एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस कांस्टेंट सी। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ई की पावर एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से आप ई की पावर माइनस वाई कॉमन निकाल लें, बाकी रह जाएगा वाई प्लस 1, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया इधर आ गया, प्लस सी डैश कर लें। सी डैश कैसे बना, जब 2 से सी को मल्टीप्लाई किया 2c बन गया, इसका नया नाम हमने सी डैश रख लिया, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। फिर आगे वो क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में है 2x इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर सेकंड वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। 2x cos y इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर सेकंड वाई माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक हो गया। अच्छा देखो जी, ये वेरिएबल सेपरेट करने हैं, इसके पास cos y एक्स्ट्रा है और इसके पास एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो आप बेटा डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ जो चीज़ एक्स्ट्रा है इसमें, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जब यहाँ पर ना डिवाइड करते हैं ना, तो एक चीज़ वैसे तो एज अ स्टूडेंट तो आपके लिए वो इतनी कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता ही खैर होना चाहिए। जब हम डिवाइड करते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जिस पर डिवाइड कर रहे हैं ना, ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, मतलब ये इस सेंस में ज़रूरी है जानना कि ज़ीरो से डिवीजन, ज़ीरो के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आप लिख दें वेयर ये जिसे डिवाइड कर रहे हैं ये नॉन ज़ीरो है। अच्छा, आप जब डिवाइड करोगे बेटा तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा जी 2x इंटू कॉस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स, और यहाँ पर बेटा जब आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड वाई माइनस साइन वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई इक्वल टू 0 पर डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखें cos y से कैंसिल हो जाएगा, एक x से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल रह जाएगा 2 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा प्लस है, सॉरी ये बनेगा cos y जब ऊपर जाएगा तो सीकंड इंटू सीकंड हो जाएगा, यानी सीकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन ओवर cos क्या हो जाएगा tan y इक्वल टू 0। लो जी, अब बेटा आप जस्ट इंटीग्रेशन कर लें, दोनों तरफ क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले में 2 कॉमन बाहर निकालें, यानी कि डी एक्स ओवर एक्स माइनस नहीं है प्लस है, सॉरी प्लस, आगे क्या लिखा है उसने, सीकंड स्क्वायर वाई माइनस टैन वाई, सीकंड स्क्वायर वाई माइनस टैन वाई, इसकी इंटीग्रेशन लहदा कर ली इंटू 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये बेटा देखो ये तो बन गया log x। सीकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan y की इंटीग्रेशन क्या होती है log ऑफ सीकंड y। अब आपको ना इसके फार्मूले बेटा याद होने चाहिए, इक्वल टू कांस्टेंट सी, बस यही इसका आंसर है। मजीद सोल्व में किया, हाँ इतना कर सकते हैं आप, मजीद अगर आप करना चाहें तो 2 log ऑफ x प्लस tan y, अब तो इतना ही काफ़ी है, उसने सॉल्व नहीं किया भाई, इतना ही है। इसको ले गया दूसरी तरफ उठाकर, इसको दूसरी तरफ ले गया उठा के, तो उधर जाके ये हो जाएगा इस तरह, log ऑफ सेकंड वाई प्लस हो जाएगा माइनस tan y आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। ये आंसर है जी आपका। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।
वीडियो अच्छी रही तो लाजमी बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।